सो हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम लोग कॉन्टेक्स्ट मेनू को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमने वो नहीं देखा था कि अगर मान लीजिए मैं डायल पर क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, कॉल पर क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, वो हमने पिछली वाली वीडियो में नहीं देखा था। तो मैं उसी वीडियो को कंटिन्यूस इस वाली वीडियो में कर रहा हूँ। यानी कि इसका मतलब ये है, अगर मैं मान लीजिए उर्विल को सिलेक्ट करता हूँ, लेफ्ट माउस का लेफ्ट की को प्रेस करके उर्विल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो डायल पे क्या होना चाहिए और कॉल पे क्या होना चाहिए, ये वाला मैं आज की इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, हमने जैसे कॉन्टेक्स्ट मेनू को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करवाया था, उसको रजिस्टर करवाया था। ठीक है, किसी भी एलिमेंट पर आपको लेफ्ट की से मेनू शो करवाना है, उसको मैंने रजिस्टर करवाया था। ठीक है, यहाँ पे 33 नंबर की लाइन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेनू, यानी कि ये जो दो मेनू आए, तीन मेनू आए, ठीक है, एक्स वाई जेड, डायल और कॉल, तो उसके लिए मैंने ये वाला कोड लिखा था, ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेनू वाला। ठीक है, अब उसी तरह से मैं अगर डायल पर क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए और कॉल पर क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉन्टेक्स्ट मेनू। ठीक, मेरे को क्योंकि फंक्शन का पूरा नाम याद नहीं रहता, तो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेनू लिखूंगा और यहाँ से कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्ट ही लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट करके कुछ होगा, ऑन कॉन्टेक्स्ट आइटम सिलेक्टेड, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ऑन कॉन्टेक्स्ट आइटम सिलेक्टेड, यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिखा रहा है, उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, सो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो भी पैरामीटर है और जो भी रिटर्न है वो मेरे को आ गया है। ठीक है, तो अब देखो, मैं कॉल पर क्लिक कर रहा हूँ, यानी कि मैं कॉल पर क्लिक कर रहा हूँ या डायल पर क्लिक कर रहा हूँ या एक्स वाई जेड पर क्लिक कर रहा हूँ, वो मेरे को कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे ये आइटम की मदद से वो मेरे को चीज़ मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं अगर डायल पर क्लिक करूँगा तो आइटम कौन सी आ जाएगी, डायल आ जाएगी। अगर मैं कॉल पर क्लिक करूँगा तो आइटम कौन सी हो जाएगी, कॉल वाली। और एक्स वाई जेड, तो वो यहाँ पे आइटम एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो डायल पे कुछ अलग टास्क परफॉर्म होना चाहिए, कॉल पे कुछ अलग टास्क परफॉर्म होना चाहिए और एक्स वाई जेड पे अलग अलग टास्क परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्विच केस घुमा दूँगा। ठीक है, स्विच केस घुमा दूँगा, और हम सभी को पता है स्विच केस किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, आइटम। क्यों? क्योंकि मैं डायल पर क्लिक कर रहा हूँ, कॉल पर क्लिक कर रहा हूँ या एक्स-वाई-ज़ेड पर क्लिक कर रहा हूँ, वो मेरे को किससे पता चल रहा है, आइटम की मदद से। ठीक है, तो आइटम, ठीक है, डॉट गेट आइटम आईडी। क्यों गेट आइटम आईडी? क्योंकि ये देखो मेरे को ये मिलेगा। ठीक है, डायल पर क्लिक कर रहा हूँ, कॉल पर क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को आइटम आईडी से मेरे को उसकी इंडेक्सिंग मिलेगी 0 1 2। ठीक है, इसलिए मैंने गेट आइटम आईडी करवा दिया। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिया और क्लोज भी कर दिया। अब मैं यहाँ पे केस लिखूंगा। क्यों? कि हमें पता है ये स्विच के अंदर केस का यूज होता है, इसलिए स्विच केस। ठीक है, तो पहला केस कौन सा होना चाहिए, पहला केस ये होना चाहिए, अगर आर डॉट आईडी, क्यों आईडी हमने लिखी है, क्यों हम यहाँ पे आईडी लिख रहे हैं कि ये मेनू है, फिर भी क्योंकि मेनू डॉट एक्सएमएल में जाएंगे तो डायल एक आईडी से रेफरेंस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी स्लैश डायल। ठीक है, तो अगर आईडी मान लीजिए डायल है, ठीक है, यानी कि बंदे ने कॉन्टेक्ट मेनू में डायल को सिलेक्ट किया है, तो क्या होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ एक टोस्ट मैसेज शो होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, तो टोस्ट क्या है, मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, और उसके 3 पैरामीटर कौन से हैं। तो सबसे पहला गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, वो मेरे को किस तरह से पता चला, क्योंकि अगर आप यहाँ पे होवर करोगे या तो फिर इसे रफ करके, ठीक है, फिर से लिखोगे तो आपको 3 सजेशन मिलेगा। यानी कि ये टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट है ना, 3 पैरामीटर लेता है। सबसे पहले एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लेता है, दूसरा पैरामीटर कौन सा, आप कौन सा मैसेज शो करवाना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे कौन सा मैसेज शो करवाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे क्या मैसेज शो करवाऊंगा, यू क्लिक ऑन डायलिंग। ठीक है, ऐसा मैंने शो करवा दिया है मैसेज। ठीक है, और तीसरा पैरामीटर है टोस्ट, कितने टाइम तक आपको शो करवाना चाहिए, यानी कि लेंथ शॉर्ट या लेंथ लॉन्ग, तो मैं फिलहाल शॉर्ट ही रख देता हूँ। ठीक, और लास्ट में मैंने शो करवा दिया है, जिससे कि टोस्ट मैसेज शो हो जाए। ठीक है, और केस को मैं ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, अब दूसरा केस कौन सा होगा, अगर बंदा कॉल पर क्लिक करे, अगर बंदा कॉल पर क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, तो मैं एक ऐसा मैसेज शो करवा दूंगा कि यू क्लिक ऑन, क्या बोलते हैं, कॉल। ठीक है, यू क्लिक ऑन कॉल। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने कर दिया और लास्ट में उसे ब्रेक करवा देता हूँ। ठीक है, और अगर मान लीजिए जो इंसान है, अगर वो एक्स वाई जेड पर क्लिक करे, ठीक है,
कि अगर वो एक्स वाई जेड पर क्लिक करे तो क्या मैसेज शो होना चाहिए, क्या टोस्ट होना चाहिए कि भाई यू क्लिक ऑन एक्स वाई जेड, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने कर दिया, यू क्लिक ऑन एक्स वाई जेड और उसको टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट, ठीक है, और लास्ट में मैं शो करवा देता हूँ, अगर शो नहीं लिखूंगा तो मेरे को टोस्ट मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। चलो हमने कर दी, अगर बंदा डायल पर क्लिक करे तो इसको ये मैसेज शो हो, अगर बंदा कॉल पर क्लिक करे यानी कि कॉल को सिलेक्ट करे, यहाँ से कॉल को सिलेक्ट करें तो उसको टोस्ट में क्या दिखाना चाहिए, यू क्लिक ऑन कॉल, और अगर बंदा एक्स वाई जेड पर क्लिक करे तो ये मैसेज यू क्लिक ऑन एक्स वाई जेड, ठीक है। इतना सामने कर दिया, अब इसको रीरन करते हैं, ठीक है, इस वाली एप्लीकेशन को रन करते हैं, टर्मिनेट। चलो इतना सा तो हो गया। तो अब बंदा मान लीजिए उर्विल पर क्लिक किया, ठीक है, उर्विल पर क्लिक किया और अब डायल पर क्लिक कर, तो यहाँ पे आप देख सकते यू क्लिक ऑन डायल ऐसा टोस्ट मैसेज आ गया है, ठीक है। अब उस इंसान ने कॉल पर क्लिक किया तो उससे टोस्ट मैसेज क्या आ रहा है, यू क्लिक ऑन कॉल। उसी तरह से इंसान एक्स वाई जेड पर क्लिक करता है तो क्या आ रहा है, यू क्लिक ऑन एक्स वाई जेड। देखो चलो इतना सा तो हमारा कॉन्टेक्स्ट मेनू का काम हो गया है, ठीक है, डायल पर क्लिक करो तो क्या होना चाहिए, कॉल पर क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, तो एक्स वाई जेड पर क्लिक होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, अगर इंसान ने ये उर्विल को सिलेक्ट करके डायल किया है, ठीक है, अगर ये इस इंसान ने यानी कि एप्लीकेशन रन जो भी एप्लीकेशन चला रहा है यूजर, ठीक है, अगर यूजर उर्विल को सिलेक्ट करके डायल पर कॉल हो करे तो किस नंबर पे कॉल होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक वो वाला कोड नहीं डाला है, ठीक है। अगर इंसान यहाँ पे जीरो इंडेक्स पोजीशन को सिलेक्ट करके डायल पर क्लिक करे, ठीक, तो कौन से नंबर पर डायल होना चाहिए वो मेरे को नहीं पता, ठीक है। और इसी तरह से जो भी इंसान है, जो भी यूजर है, वो फर्स्ट वाली यानी कि पासवर्ड को सिलेक्ट करके कॉल पर क्लिक करे तो किस तरह से मेरे को नंबर मिलेगा, ठीक है। यानी कि जीरो इंडेक्स का नंबर मुझे किस तरह से मिलेगा, वन फर्स्ट पोजीशन का नंबर किस तरह से मिलेगा, वो मेरे को यहाँ पे कहीं पे भी मैंने मेंशन नहीं किया, ठीक, सिलेक्ट करते समय ऑन कॉन्टेक्ट आइटम सिलेक्ट करते समय वो मैंने मेंशन नहीं किया, तो वो मेरे को किस तरह से मिलेगा, ठीक है। ऊपर वाले में तो हम लोग देखिए यहाँ पे आई का यूज़ करके यानी कि इंटीजर आई से मेरे को ये मिल रहा था, ठीक है, पोजीशन मिल रहा था, लेकिन ऑन कॉन्टेक्स्ट आइटम सिलेक्टेड में ऐसा कुछ पैरामीटर ही नहीं है इंटीजर आई करके, तो वो किस तरह से मिलेगा, तो उसके लिए हम यूज़ करके एडेप्टर व्यू, ठीक है, एडेप्टर व्यू, ठीक है, एडेप्टर व्यू सिम एडेप्टर व्यू किया डॉट करूँगा तो मेरे को फर्स्ट सजेशन आ रहा है एडेप्टर कॉन्टेक्स्ट मेनू इन्फो, यानी कि जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट मेनू उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे को इस वाले मेथड से मिलेगी। उसका मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, इन्फो करके मैंने कुछ बना दिया, ठीक है, इज इक्वल टू जैसे मैंने किया और कंट्रोल स्पेस बार दिया, ठीक है, कंट्रोल स्पेस बार दिया तो मेरे को देखो फर्स्ट मेरे को पहला ही क्या सजेशन आ रहा है, फर्स्ट आइटम आ रहा है, ठीक है, क्यों आइटम आ रहा है, क्योंकि मेनू आइटम डॉट आइटम है, ठीक है, मेनू आइटम और उसका ऑब्जेक्ट आइटम है, ठीक है, आइटम, ठीक है, और मैं जैसे ही डॉट करूँगा तो मुझे उसकी भी गेट मेनू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, इतना सा करूँगा मेरे को एरर देगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो ये जो बल्ब है उस पर क्लिक करूँगा और उसको मैं टाइप कास्टिंग करवा दूंगा, ठीक, इतना सा हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंटीजर आई करूँगा, ठीक है, इंटीजर आई करूँगा इज इक्वल इन्फो डॉट पोजीशन पोजीशन से मेरे को क्या मिलेगा, अगर मैं उर्विल पर क्लिक कर रहा हूँ तो उसकी मेरे को पोजीशन मिलेगा यानी कि जीरो मिलेगा, पासवर्ड पर क्लिक करूँगा तो वन, और टक्साल पर क्लिक करूँगा तो मेरे को उसकी पोजीशन मिलेगी टू। सो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि अगर मेरे को लिस्ट व्यू की अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो अब आपको पता चल गया होगा कि अगर मेरे को लिस्ट व्यू में से अब जब मैं कॉन्टेक्स्ट मेनू का यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को उस सिलेक्ट यानी कि ऑन कॉन्टेक्स्ट आइटम सिलेक्टेड पे अगर मेरे को लिस्ट व्यू की पोजीशन यानी कि लिस्ट व्यू का इंफॉर्मेशन जानना है तो मैं अडेप्टर व्यू से करवा सकता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैं अब ये जो टोस्ट डॉट डायल के अंदर, ठीक है, डायल किसके अंदर, डायल के अंदर ये जो मैंने टेक्स्ट मैसेज लिखा था, ठीक है, उसको मैं रफ कर देता हूँ यानी कि इरेज कर देता हूँ यानी कि हटा देता हूँ और उसके बदले में नेम, क्यों मैंने यहाँ पे नेम लिया बताइए, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर नेम का एक एरे बना है, ठीक है, उसके अंदर क्या पास हो रहा है, ये जो उर्विल पास हुआ प्रक्सल ये पास हो रहा है, ठीक है। तो नेम और जैसे एरे है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज करवाएंगे और उसके अंदर मैं आई पास कर दूंगा यानी कि
यानी कि पोजीशन पास करवा दूँगा। मैं 1 पर क्लिक कर रहा हूँ, 2 क्लिक कर रहा हूँ, 3 उसी तरह से। यानी कि 0 पर क्लिक कर रहा हूँ, 1 पर क्लिक कर रहा हूँ, 2 पर क्लिक कर रहा हूँ, वो आई डायनामिकली मैंने पास करवा दिया और अब मैं अगेन रीरन करता हूँ, ठीक है? तो आप देख सकते हैं मैंने नेम स्क्वायर ब्रैकेट आई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर किसके अंदर लिखा है, किसके अंदर लिखा है, डायल के अंदर, ठीक है? तो अब देखो मैं उर्विल पर क्लिक करता हूँ। मैं पहले यहाँ पे कॉल सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे को अभी भी फिलहाल यू क्लिक ऑन कॉल दिखा रहा है, लेकिन अब मैं यहाँ पे डायल पर क्लिक करूंगा तो मेरे को क्या दिखा रहा है, उर्विल। उसी तरह से मैं पासवर्ड पर क्लिक करके डायल पर क्लिक करता हूँ तो मेरे को क्या दिखा रहा है, पासवर्ड। और उसी तरह से मैं प्रक्षाल पर क्लिक करके ये करता हूँ तो मेरे को क्या दिखा रहा है, प्रक्षाल। सो अब मैं यहाँ पे नेम के बदले मैं क्या करता हूँ, नंबर। क्यों नंबर, नंबर वन क्यों, क्योंकि हमने नंबर वन का भी एरे बनाया है और नंबर वन के अंदर क्या पास होता है, ये जो नंबर का है ना डिटेल्स वो पास होता है, ठीक है? और अब उससे मैं रीरन करके करवाता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया, ठीक है? और अब मैं यहाँ पे उर्विल पर अब मैं डायल करूँगा तो उसका जो भी नंबर है यहाँ पे शो हो रहा है। उसी तरह से अगर प्रक्षाल पर मैं डायल पर क्लिक करता हूँ तो उसका जो भी नंबर है वो मेरे को शो हो रहा है और उसी तरह से डायल पर क्लिक करता हूँ तो उसका जो भी नंबर है वो मेरे को शो हो रहा है, ठीक? तो अब देखो आज अभी टाइम कितना बचा है वो देख लेते हैं। अभी भी 3 मिनट है, ठीक है? चलो कोई नहीं। तो मैं आज को आपके आज इस वाली वीडियो में मैं क्या दिखाऊंगा आपको, सिर्फ और सिर्फ डायल करके दिखाऊंगा। कॉल और कॉल वाला जो है वो आप अपने हिसाब से करें, क्योंकि मैंने कॉल पर एक ऑलरेडी सेपरेटेड वीडियो बना दी है। कॉल किस तरह से करते हैं वो मैंने 2-3 वीडियो में बता दिया है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू करने के लिए मैं डायल को ही करके दिखाता हूँ। कॉल आप अपने हिसाब से कर दीजिए जिससे कि आपको पता चल रहा है कैसे क्या चीज़ हो रही है, ठीक है? सो मैं आपको फिलहाल अभी डायल का ही बता रहा हूँ, ठीक है? सो देखो, जैसे कि हमें पता है एक एक्टिविटी में से दूसरे एक्टिविटी में जाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इंटेंट का, ठीक है? तो मैं यहाँ पे भी इंटेंट ही लिखूँगा, क्यों? क्योंकि मेरे को कहाँ से कहाँ जाना है, मैं अगर रूल पर सिलेक्ट करके यहाँ पे डायल करूँ तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट के अंदर यानी कि फ़ोन के अंदर तो जैसे कि मैंने कहा कि एक एक्टिविटी में से दूसरे एक्टिविटी में जाने के लिए हम लोग इंटेंट का यूज़ करेंगे और जैसे हमें पता है कि अगर मैं डायल करूँगा तो ये यानी कि डायल मेनू को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे फ़ोन नंबर मेरा जो भी है उसके यानी कि उर्विल का प्रक्षाल का और पासवर्ड का यहाँ पे डायल हो जाएगा, ठीक है? तो इंटेंट का यूज़ हो रहा है एक एक्टिविटी में से दूसरे एक्टिविटी में और उसके लिए मैं उसका एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, ठीक है? इसके अंदर अब मैं क्या पास करूँगा, देखो आप अगर नॉर्मल इंटेंट का यूज़ करोगे तो यहाँ पे आप कुछ भी पास नहीं करोगे, ठीक है? यानी कि इसका मतलब क्या है कि आप एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आपने जो भी एप्लीकेशन बनाई, ठीक है? जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन बनाई है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ क्रिएट की है, तो यहाँ पे आप कुछ भी पास नहीं करोगे, ठीक है? यानी कि इसका मतलब ये है कि आप कहाँ पे हो और कहाँ पे जानना चाहते हो, वही पास करोगे। इस वाला पैरेंथेसिस के अंदर ये, ठीक है? पैरामीटर। लेकिन लेकिन मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी में से दूसरे अलग ही एप्लीकेशन की एक्टिविटी में जा रहा हूँ, ठीक है? आप समझ रहे हो कि मैं फिलहाल अपने कॉन्टैक्ट में एंड्रॉइड के अंदर हूँ और मैं मेरी दूसरी एप्लीकेशन कौन सी है, यानी कि फ़ोन वाली है, ठीक है? ये फ़ोन वाली है, ठीक है? उसकी एक्टिविटी में जा रहा हूँ, ठीक है? तो उसके लिए मैं मेरे पास ऑलरेडी एक मेथड है यहाँ पे इंटेंट पैरेंथेसिस के अंदर एक्शन डायल करके, ठीक है? एक्शन डायल यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्शन कॉल है, एक्शन कॉल से क्या होगा, ये जो नंबर है उस पर कॉल हो जाएगा। एक्शन डायल एक करके है, ठीक है? एक्टिविटी। तो एक्शन डायल थोड़ा सा लिखूंगा, एक्शन अंडरस्कोर डायल, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेंट डॉट एक्शन डायल, उसको मैंने एंटर कर दिया, ठीक है? चलो इतना सा तो हो गया। अब आपको कौन से, देखो इतना सा हो गया, अब उसको क्या करना पड़ेगा, सेट डेटा। सेट डेटा में क्या पास होगा, आपको कौन से नंबर पर डायल करवाना है वो वाला, ठीक है? तो इंटेंट डॉट सेट डेटा करोगे तो यहाँ पे आपको URI स्पेस डेटा ये आपको पैरामीटर दे रहा है, ठीक है? सजेशन दे रहा है, उसके अंदर ये पास होगा, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, URI डॉट पास करवा दूंगा। इस पास के अंदर क्या करवा दूंगा, TEL लिखूंगा, क्यों? टेलीफोन के लिए, ठीक है? नंबर जब भी हम डायल कॉल करवाते हैं तो ये पैरामीटर कंपलसरी है, TEL ये स्ट्रिंग कंपलसरी है, ठीक है? जैसे कि टेलीफोन, ठीक है? समझ रहे होगे। उसके बाद कॉन्टेंट करने के लिए प्लस का यूज़ करूँगा और आपको जो भी नंबर को डायल करवाना है वो डाल दीजिए। अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा कुछ मैंने रैंडम नंबर दे दिया है, ठीक है? मान लीजिए और अभी मैंने ये लिख दिया, ठीक है? अब देखें, देखिए कि क्या होता है, ठीक है? चलो इतना सा तो हो गया, चलो इतना सा हो गया और अब मैं लास्ट में स्टार्ट एक्टिविटी करवा देता हूँ। हाँ, स्टार्ट एक्टिविटी करवा देता हूँ और उसके अंदर
जैसे कि मेरे को सजेशन दे रहा है इंटेंट इंटेंट, तो मैं यहाँ पे जो भी मैंने इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है वो मैं पास करवा देता हूँ और अब मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को रीरन करवाता हूँ। अब मैं यहाँ पे उर्विल पर क्लिक किया, कॉल पर क्लिक करता हूँ तो मेरे को ऐसा ही दिखा रहा है यू क्लिक ऑन और कॉल, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैंने हार्ड कोडेड में जो भी नंबर डाला है वही यहाँ पे डायल हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे कि हमें पता है आई के अंदर कौन क्या स्टोर हो रहा है, पोजीशन जो भी मैंने उर्ल सिलेक्ट किया, पासवर्ड सिलेक्ट किया, प्रक्सल सिलेक्ट किया, उसका इंडेक्सिंग नंबर मेरे को यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो और देखिए मैं यहाँ पे अगेन फिर से यहाँ क्या बोलते हैं डायल पर क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टोस्ट में मेरे को परफेक्ट नंबर दिखा रहा है, जो भी उर्वल का नंबर है वही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने नंबर पैरेंथेसिस के अंदर आई लिखा था, तो आई से मेरे को जो भी मैं सिलेक्ट करूँ उसकी पोजीशन मिल रहा है, ठीक है। इंडेक्स पोजीशन मिल रहा है तो नंबर वन पैरेंथेसिस के अंदर आई कर देता हूँ, ठीक है। आई कर दिया, चलो इतना सा तो काम हो गया, ठीक है। फिर से एप्लीकेशन को रीरन करवाता हूँ, टर्मिनेट। अगेन मैं उर्विल को सिलेक्ट कर, अब मैं डायल पर क्लिक करूंगा तो उसका जो भी करेक्ट नंबर है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं स्टार्टिंग में वन डालता हूँ तो कुछ अलग तरीके से आता होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब मान लीजिए मैं अब रक्साल को सिलेक्ट करता हूँ, क्यों? क्योंकि ये इंडियन कंट्री के जरिए कुछ है, ठीक है। यानी कि 9879 हो सकता है ना, इंडियन का ही नंबर रहता है, लेकिन +91 होता है आगे, लेकिन मैंने यहाँ पे +91 आगे नहीं लगाया है, ठीक है। अब मैं डायल पर क्लिक करता हूँ तो मेरे को फिर से पैरेंथेसिस आ रहा है। अब मान लीजिए मेरे को इस वाली प्रॉब्लम यानी कि ये जो पैरेंथेसिस आ रहा है वो वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, +91 यहाँ पे आगे लगा दूंगा, ठीक है। +91 लगा दिया, फिर से रीरन करवाया। देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ टक्साल में ही करवाया है, ठीक है। उर्विल और पासवा में नहीं करवाया, ठीक है। सो अगेन मैंने एप्लीकेशन को रीरन करवाया है। अब देखो अब है ना वो पैरेंथेसिस आ रहा था ना वो नहीं आएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और डायल पर क्लिक किया तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पहले पैरेंथेसिस आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है। सो कंट्री कोड यहाँ पे आगे आप लगा दीजिएगा तो पैरेंथेसिस चला जाएगा। तो अब देखो मैंने डायल का बता दिया, कॉल का वो आपको अपने हिसाब से करना है, ठीक है। और कॉल का किस तरह से करता है मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो में बता दिया है, ऐसा हो तो मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूँगा। सो आई होप आप अपने हिसाब से ये प्रैक्टिस कीजिएगा कॉल की, जिससे कि आपको पता चल जाए, ठीक है। सो आई होप आपको ये किस तरह से अपन लोग आइटम पर सिलेक्ट करते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेनू के आइटम पर सिलेक्ट करके किस तरह से डायल करवाया है वो समझ में आ गया होगा। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।